हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा होगा संख्या पद्धति से संबंधित योग करने के नियम। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं योग करने के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं योग करने के नियम। तो पहला नियम है लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। पूछता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 से ज्ञात करते हैं। जहाँ n क्या है, एक अंतिम संख्या है। n क्या है, n जहाँ n बराबर अंतिम संख्या है। देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पूछा गया है एग्जाम सवाल में दिया गया है 1 से 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 1 से 40 तक तो हमारी n का मान कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या है 40। सूत्र क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 रख देंगे। इसमें n का मान 40 इंटू n कितना है 40 और कितना हो जाएगा 1/2। तो देखते हैं 40 इंटू 40 से कितना होता है 41/2। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो 41 गुणे 20 कितना होता है 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 820 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 से 40 तक सभी संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 820 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 100 तक सभी संख्याओं के योगफल कितना होगा। n का मान कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। सूत्र में रख देंगे n इंटू एन प्लस 1/2। देखते हैं 100 इंटू 101 कितना हो जाएगा 2। भाग दे देंगे 2 से, ये 50 बार आ जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 1 कम 5, 0, 5 1 कम 5, ये आ जाएगा 50। 50 से 0 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 5050। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5050। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 5050। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसमें n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमारा हो जाएगा 80। रख देंगे n इंटू एन प्लस 1 में /2। ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 81। एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 81/2। देखते हैं डिवाइड कर देंगे 2 से 40। अब 40 से गुणा कर देंगे 81 में, तो 4 1 कम 4, 4 8 32। 0 लगा देंगे कितना आ जाएगा 3240 इसका आंसर आ जाएगा। 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 3240। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया 1 से 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n का मान कितना हो जाएगा 120। देखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। देखते हैं 120 इंटू 121। देखते हैं भाग दे देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 60। 60 गुणा कितना कर देंगे 121 कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा 1, 6 कम 6 1 7। 0 लगा देंगे कितना आ जाएगा इसका 7260 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 से 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 7260
60। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 50 तक अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 50। इसमें रख देंगे n इंटू एन प्लस 1/2 रख देंगे। तो 50 इंटू 51 बटे कितना आ जाएगा, 2। 2 से काट देंगे, ये 25 बार चला जाएगा। 25 से गुणा कर देंगे, 25 से कम, 25 केरी 5 हासिल लगा 2। 25 पंचे 125, 2 कितना होता है, 127। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1275। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1 से 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा, 1275। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार के भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 51 से 100 तक दिया गया है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा 1 से 50 तक। 1 से 50 तक निकालेंगे, 1 से 50 तक अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 50 रख देंगे। तो 50 इंटू 51 बटे कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा 25। गुणा कर देंगे, 25 से कम, 25 के लिए 5 हाथ से लगा 2। 25 पंचे 125 है, 2 कितना होता है, 127। तो हमारा 1 से 50 तक कितना आ गया, 1275। अब हम निकालेंगे 51 से 100 तक। तो अंतिम संख्या हमारी क्या होगी इसमें, 100। तो इसको रख देंगे, 100 इंटू 101 बटे कितना आ जाएगा, 2। काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50। अब इसको गुणा कराएंगे, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 5050। इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे, तब दोनों घटा देंगे, कितना आया था हमारा, एक आया था 5050, दूसरा आया था 1275। घटा देंगे, इसमें एक हासिल लिए, कितना आ जाएगा, 10। 10 में 5 गया 5, इसमें 4 बचा, इससे हासिल लिया गया तो कितना आ गया, 14। 14 में 7 गया 7। देखते हैं यहाँ पे 9 था, 9 में 2 गए, कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे 4 बचा था, 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 37। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3775। 51 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 3775। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। इसको भी इसी तरह करेंगे। 41 से 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो हम पहले 1 से 20 तक निकाल लेंगे। तो 1 से 20 तक निकालेंगे, अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी इसमें, 20 निकालेंगे। 20 इंटू 21/2। देखते हैं, 2 से 2 काट देंगे, तो ये आ जाएगा 10। इसको गुणा कर देंगे, 10 गुणे 21, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 210। 210 हमारा कितना आ जाएगा, 120 तक। अब हमको निकालना है 21 से 40 तक, तो हमारा अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 40। निकाल लेंगे, 40 इंटू 41/2 कितना आ जाएगा, 20। तो ये हमारा आ जाएगा 820। कितना आ जाएगा, 820। 820 और 220 का अंतर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 820 में 210 घटा देंगे, घटाओ 0 1 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 610। इसका आंसर आ जाएगा कितने तक, 41 से 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 610। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 200 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1 से 200 तक। तो अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 200। सूत्र रख देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 में। देखते हैं अंतिम क्या संख्या हमारी 200 मानी गई है, तो ये 200 इंटू 201 बटे कितना आ जाएगा, 2। 2 से 2 काट देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
201 में डबल जीरो कर देंगे तो 20,000 इसका 20,100 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट। देखते हैं अगला नियम हमारा है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अभी तक देखा गया है प्राकृतिक संख्याओं का, अब है किसका सम संख्याओं का। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तो n इंटू एन प्लस वन इससे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस वन सूत्र से निकालेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका पूछा गया प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 40 इसका अंतिम संख्या कितनी आ जाएगी 40। रख देंगे फार्मूले में n इंटू एन प्लस वन में रख देंगे तो 40 इंटू 41 गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, जीरो लगा देंगे कितना आ जाएगा 1640 इसका आंसर आ जाएगा। कितना प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 1640। देखते हैं अगला क्वेश्चन है पूछा गया है 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इसका अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 20। देखते हैं n इंटू एन प्लस वन में रख देंगे तो इसका आ जाएगा 20 इंटू 21 तो गुणा कर देंगे, 21 दूना कितना होता है 42, ये आएगा जीरो लगा देंगे 420 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 420। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 420। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। जब तक की बात करें 100 तक पूछा गया है, तो 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएँ होंगी, तो कितनी होंगी सम संख्याएँ, ये 50 होंगी, क्योंकि इसमें 50 विषम संख्या भी होंगी और 50 सम संख्या होंगी। तो 100 तक पूछा गया तो इसमें कितनी हो जाएंगी, इनका मान कितना हो जाएगा 50। कितनी सम संख्याएँ कितनी विषम संख्याएँ, तो 50 सम 50 विषम। तो हमको बात कर रहा है सम संख्याओं की, तो n का मान कितना आ जाएगा 50। रख देंगे n इंटू एन प्लस वन में रख देंगे तो ये 50 इंटू 50 से कितना होता है 51, गुणा कर देंगे 5 एकम 5, पचम 25, जीरो लगा देंगे तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। 50 इसका आंसर आ जाएगा 2550। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 80 तक सम संख्याओं का योगफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वही सवाल है जिसमें पिछले हुआ था ना, उसमें देखते हैं कि प्रथम 80 तक, तो 80 में कितनी सम हो जाएंगी, तो हमारा 80 में कितनी हो जाएंगी 40 सम संख्या होगी और 40 भी सम। तो हमको बात कर रहा है सम संख्याओं की, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन रख देंगे तो 40 इंटू 40 प्लस वन तो 40 इंटू 41 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1640 का आंसर आ जाएगा। किसका प्रथम 80 तक सम संख्याओं का योगफल का आंसर कितना आ जाएगा 1640। देखते हैं अगला नियम क्या है। प्रथम n विषम संख्याएं, अभी बात की थी सम संख्याओं की, अब इसमें बात करेंगे विषम संख्याओं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है n स्क्वायर, उसी संख्या को वर्ग कर देंगे। इसमें जो भी संख्या दी जाएगी उसका हम क्या करेंगे इसमें वर्ग कर देंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 100 तक विषम संख्याओं का योगफल। 100 तक की बात कर रहा है, इसमें कितनी विषम संख्या होंगी 50 विषम संख्या होंगी। इसमें 100 तक में 50 सम संख्या भी होंगी और 50 विषम तक संख्या भी होंगी। तो हमारी बात पूछी गई है विषम संख्याओं के योगफल की बात की गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर, सूत्र में रख देंगे n स्क्वायर।
तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2500। 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो 50 तक की बात की गई है, तो इसमें 25 विषम संख्याएं भी होंगी और 25 सम संख्याएं भी होंगी। तो बात की गई है विषम संख्या की, तो हमारा n का मान कितना आ जाएगा 25। अब इसको रख देंगे n स्क्वायर में, तो ये 25 के स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 625, इसका आंसर आ जाएगा 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 100 विषम संख्याओं की, अब इसमें बात की गई है प्रथम 100 विषम संख्याओं की। 100 विषम संख्याओं की बात की तो इसका अंतिम कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या 100 आ जाएगी। जब तक की बात करें तो उसमें 50 सम होती हैं और 50 विषम होती है। इसमें बात की गई है प्रथम 100 विषम संख्याओं की। तो 100 विषम संख्या इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा 100, n स्क्वायर में रख देंगे तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10,000। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 विषम संख्याओं की बात पूछी गई है, तो 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 50, n का मान 50। तो अब इसका n स्क्वायर कर देंगे, विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है n स्क्वायर। तो ये 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 5 का 25 डबल जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2500, इसका आंसर आ जाएगा 2500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। तक की बात करें तो कितनी होती, आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं। तो 500 तक पूछा गया है, तो n का मान कितना आ जाएगा 250, n का मान कितना आ जाएगा 250। तो n स्क्वायर का पूछा गया है तो निकाल लेंगे, तो 250 का वर्ग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 625 डबल जीरो, तो 62,500, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है 400 तक विषम संख्याओं का योगफल। तक की बात की तो इसमें कितनी हो जाएंगी 200 विषम संख्या हो जाएंगी। 200 कितनी होंगी 200 सम और 200 विषम। बात की गई विषम की, तो n का स्क्वायर कर देंगे इसको, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, तो 200 का स्क्वायर कितना आता है ये 400 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नियम है हमारा प्रथम n तक लगातार वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम n तक लगातार वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तो फार्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये फार्मूला हम रख देंगे। प्रथम n तक लगातार वर्गों की बात की जाए, अगर किसी सवालों में वर्गों की बात की जाए तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 में रख देंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पूछा गया 1 से 20 तक वर्गों का योगफल। 1 से 20 तक, इसमें अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। सूत्र क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 रख देंगे। n का मान 20 इंटू 21 इंटू 20 दूना कितना होता है 40, और 40 से कितना होता है 41 बटे कितना हो जाएगा 6। 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 काट देंगे, यह आ जाएगा 10। तो 10 गुणा
7 गुणा 41, 7 द्याम 70, 41 में गुणा कर देंगे तो 7 एक कम 7, 7 चुको 28, जीरो लगा देंगे तो 2870 का आंसर आ जाएगा। 1 से 20 तक वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा? 2870। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा? तो इनका मान कितना आ जाएगा? 10। रख देंगे फार्मूले में तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6, इनका मान 10, 10 इंटू 11 इंटू 10 दूनी 20 एक 21 बटे कितना आ जाएगा? 6। तो इसे काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा हमारा 5 गुणा 11 गुणा 7। तो 11 पचे 55 होता है, 55 में 7 से डिवाइड 7 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 7 पन्ना 35, 3 7 पन्ना 35 और 3 कितना होता है? 38। तो ये आ जाएगा 385, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा? 385। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं, इस प्रकार भी सवाल पूछा जाता है, इस प्रकार भी एग्जाम में सवाल आते हैं। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट, डॉट डॉट करके क्या होता है? लास्ट वाली संख्या का वर्ग दे देगा। तो इसमें अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या इसमें कितने आ जाएगी? 10। अंतिम संख्या 10, इसमें रख देंगे फार्मूले में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। तो 10 इंटू 11 इंटू 10 दूनी 20 एक 21 बटे कितना आ जाएगा? 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से खत्म। ये गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा इसका? इसका भी 385 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 385। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया 1 से 40 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसमें अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 40। रख देंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। देखते हैं 40 गुणे 41 गुणे 40 दूनी 80, एक कितना हो जाएगा? 81 बटे कितना आ जाएगा? 6। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे 2 बार, ये आ जाएगा 20। कर देंगे 20 गुणा 41 गुणा 27 का गुणा कर देंगे। तो 20 41 27 गुणा करते हैं तो 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा? 820। अभी 27 में इसका गुणा कर देंगे तो देखते हैं इसका गुणा करते तो इसका गुणा करते हैं कितने का? 82 गुणे 820 गुणे 27, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,140 इसका आंसर आ जाएगा। 1 से 40 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।